अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदीलुर रहमान है और आज हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे बात करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी अलामात, वजूहात, तशख़ीस और इलाज करने का तरीक़ाकार क्या है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक नहायत ही संजीदा और मिसअंडरस्टूड बीमारी है। इसमें हमारे चेहरे के एक तरफ शदीद किस्म का दर्द होता है और इस दर्द में पेशेंट को बहुत ज़्यादा अज़ियत होती है और ये दर्द दायमी या क्रोनिक होता है और ये दर्द एकदम से आता है और एकदम से चला जाता है। ये दर्द चंद सेकंड से लेके मिनट तक रहता है और बदतदरीज बीमारी के साथ साथ ये दर्द जो है बढ़ता जाता है और जो ठीक होने की एपिसोड्स हैं उसका दुरानिया कम होता जाता है। और ये दर्द शुरू कैसे होता है? ये चुबाने, खाना खाने, ब्रश करने, इवन के शेविंग के दौरान भी ये दर्द शुरू हो जाता है। ये बहुत ही शार्प किस्म का दर्द होता है, जैसे किसी ने कट लगा दिया हो या जैसे कि करंट हो। इवन के रिसर्चेस में ये बात भी सामने आई है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दर्द की नौयत इस तरह की संजीदा है इसकी कि वो सुसाइडल थॉट्स की शिकायत करते हैं कि उनके खुदकुशी के ख्यालात भी आते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व का पेन कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर की वजह से होता है। जैसा कि पहले बात की, ब्रश करने से, खाना खाने से और इवन के शेविंग के दौरान भी, इवन के हंसने मुस्कुराने से ये इतना सीरियस नौयत का दर्द है। मतलब कि जो हरकत मामूली हैं, हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह मुतासर हो जाती है। और इसके अलावा इसमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में हवा चेहरे को जब टच करती है तो उसके दौरान भी इवन की शदीद दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की काजेस क्या हैं, वजूहात क्या हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की सबसे जो आम या कॉमन रीज़न वजह है वो है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उस पर दबाव आ जाता है खून की शरीयानों से, आर्टरी से या वेसल से, क्योंकि दिमाग में बेशुमार आर्टरीज और वेन्स हैं जो बिल्कुल करीब करीब हैं। तो जब आर्टरी या वेन इसके नर्व पे ऊपर प्रेशर डालती है तो इसकी नर्व का एक स्ट्रक्चर होता है जो कवरिंग है माइलिन शीथ, वो मुतासर हो जाती है। ये माइलिन शीथ इसी तरह है जिस तरह बिजली की तारों पे इंसुलेशन वाली लेयर होती है, अगर वो डैमेज हो जाए तो करंट भी किसी को लग सकता होता है। इसके अलावा जो दूसरी काजेज़ हैं वो उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रुकोई रसोली, इसके अलावा आंखों के मसले, ग्लोकोमा जिस तरह ये सेरेब्राइटिस, और इसके अलावा इवन के जबड़े के जोड़ों के मसले और मुंह के मसले भी शामिल हैं, जिनमें दांतों की खराबी आम वजह है। तो इसका डायग्नोसिस इसी वजह से मुश्किल है कि इसमें आपको बाकी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं और इसको दूसरी जो वजूहात हैं पेन की उससे भी आपने डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया किन लोगों को ज़्यादा मुतासर करती है। ये आम तौर पे 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में और औरतों में पाई जाती है। इसके अलावा ये यंग पीपल जो नौजवान लोग हैं वो भी देखी गई है, लेकिन ज़्यादा कॉमन 50 साल की उम्र के बाद और औरतों में। तो की सिम्टम्स इसकी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की जो पहले भी मैंने बताई हैं कि शदीद किस्म का झटके की तरह का, बिजली के झटके की तरह का दर्द चेहरे के एक तरफ महसूस होगा और ये किसी न किसी ट्रिगर फैक्टर की वजह से होता है। चेहरे की हरकत व सकनात या फिर इवन के हवा का टच करना या चेहरे को छूना भी। और ये दर्द चंद सेकंड से लेके मिनट तक हो सकता है और ये दर्द की एक खास बात साथ में होता है और हर किस्त के बाद पेशेंट को रिलीफ मिलता है जिसमें पेशेंट को दर्द नहीं होता। और वक्त के साथ साथ जो पेशेंट के दर्द वाली इकसात हैं वो बढ़ती जाती हैं और बगैर दर्द वाली इकसात
कम होती जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को तशख़ीस कैसे किया जाए। इसकी तशख़ीस करने के लिए हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में वही चीज़ें, जिस तरह यूनिलेटरल होगा, चेहरे के एक तरफ होगा, कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होगा, एक साथ में होगा, सेकंड से लेकर मिनटों तक रहेगा, और फिर वक्त के साथ साथ जो दर्द वाला दौरानिया है उसमें इजाफा होता जाएगा, और जो रिलीफ वाली एपिसोड हैं जिसमें दर्द नहीं होता उसमें कमी आती जाएगी। और इसके अलावा एमआरआई करवाया जाता है जिसमें ये देखने के लिए कि नर्व पे किसी ब्लड वेसल या खून की शरेयान का दबाव तो नहीं, और दूसरी चीज़ें रूल आउट करने के लिए भी, जैसे मल्टीपल सेक्लेरोसिस है जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है या दिमाग की रसोली वगैरह, इस वजह से तो नहीं हो रहा। इसके अलावा इसका एटिपिकल फेशियल पेन से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब ट्राइजेमिनल नर्व का पेन कभी भी हमेशा लगातार नहीं रहता, और ये कभी भी चलने वाला नहीं होता। ऐसा दर्द एटिपिकल फेशियल पेन होता है जिसकी और वजूहत होती हैं। ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि एटिपिकल फेशियल पेन के लिए अगर आप सर्जरी करें तो पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तशख़ीस के बाद हम आते हैं इलाज पे। इलाज में पहला स्टेप दवाइयों का इस्तेमाल है। इसमें हम झटके रोकने वाली दवाइयाँ, मसल रिलैक्सन या एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। सबसे पहले तो हम झटके रोकने वाली दवाइयाँ, जिनमें कार्बामेज़ेपिन या कार्बापेंटिन है, ये देते हैं। अगर दवाइयों से अफाका ना हो तो सर्जरी की तरफ आते हैं। सर्जरी भी दो टाइप की है। एक ओपन सर्जरी है जिसमें हम कान के पीछे 4 से 5 सेंटीमीटर चीरा देते हैं, वहाँ से फिर दिमाग में जाते हैं। इसे माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन कहते हैं, और ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए किया जाता है, और इसका सक्सेस रेट शानदार है, 90%, और रिकरेंस रेट 10 सालों में 10% है। बाकी जो दूसरी टाइप की सर्जरी है वो हम उन लोगों में प्रेफर करते हैं जिसमें चीरा वगैरह नहीं देते, या तो चेहरे के ज़रिए जाते हैं, दिमाग के अंदर नर्व पे जाके इंजेक्शन दे देते हैं, या फिर शुआएं देते हैं। ये 70 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को, और जिनको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह के दैनिक मसले ना हो, और ऐसे पेशेंट्स जो कि सर्जरी नहीं चाहते को दिया जाता है। इसका सक्सेस रेट माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन की निस्बत इतना अच्छा नहीं है। इसका सक्सेस रेट जो है वो 70% है। 30% पेशेंट्स 5 सालों के अंदर अंदर दोबारा पेन के साथ आते ही आते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक मुख्तलिफ बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें मुब्तला शख्स बहुत ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला होता है और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इसमें हमारी रोज़मर्रा की हरकत व सुकनात, जिस तरह मुस्कुराना, खाना खाना, ब्रश करना, शेविंग करना, वो सारी मुतासर हो जाती है, और इसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा मुमकिन ही नहीं। तो इसलिए ऐसे पेशेंट अज़ियत में होते हैं और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका इलाज मेडिकेशन से हो सकता है। अगर मेडिकेशन से नहीं होता तो सर्जरी से मुमकिन है। इसमें जितना जल्दी हो सके अर्ली ट्रीटमेंट लिया जाए ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। नाज़रीन, हमने आज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे बात की, जिसमें हमने ये जाना कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, और इसका इलाज कैसे होता है। इन सब चीज़ों से हम यही नतीजा अख़ज़ करते हैं कि इसकी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में मुब्तला शख्स नहायत ही ज़ियत के साथ ज़िंदगी गुजारता है, और इसके मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो जाते हैं। इसलिए जल्दी तिबी मशवरा, तशख़ीस और इलाज लेना चाहिए। सेहत से मुतल्लक़ मज़ीद मवाद हासिल करने के लिए हमें फ़ॉलो करें। अगर ये मालूमात आपको कारआमद लगी हैं तो इसको आगे स्प्रेड करें ताकि लोगों में सेहत से मुतल्लक़ बेदारी पैदा हो। और अगर आप किसी ऐसे मरीज़ को जानते हैं जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में मुब्तला है तो उसका इलाज जल्द से जल्द करवाएं ताकि उसके मामलात ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।